70 साल बाद एक बार फिर से भारत में चीतों की वापसी हो चुकी है। 8 चीतों को लेकर सुबह करीब 8 बजे भारत का विशेष विमान ग्वालियर एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा, जिसके बाद चीतों का स्वास्थ्य परीक्षण यहां हुआ, उनकी जांच हुई, कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी की गई और उसके बाद कूनो नेशनल पार्क उनको ले जाया जा रहा है। जल्द ही ये चीते कूनो नेशनल पार्क में पहुंच जाएंगे। अनुराग द्वारी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, बताएं क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए जया, अब यहाँ पर तैयारियां जैसे हमने बताया था कि प्रधानमंत्री उनको अपने बाड़े से छोड़ेंगे। लगभग 10 फीट ऊंचा बाड़ा बनाया गया है 6 फीट में, और 2 तेंदुओं को वो छोड़ेंगे और उसके बाद तीसरे तेंदुए को कुछ देर बाद छोड़ा जाएगा। उसके बाद लगभग 12:30 बजे करहल में वो जो महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको संबोधित करेंगे। और जिस तरह से यहाँ पर जो रोज़गार के या फिर बाकी के अवसर हैं उसके बारे में उम्मीद कर रहे हैं लोग कि वो कुछ बात करेंगे। सड़क से आप देख सकते हैं कि लगातार वीवीआईपी मेहमानों का काफिला करहल की तरफ जा रहा है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको संबोधित करेंगे। और ये जो टिकटोली गेट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले ही थोड़ा जल्दबाजी भी है क्योंकि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, लेकिन यहाँ सामने पोस्टर में वेलकम टू द लैंड ऑफ चीता आप देख सकते हैं लिखा हुआ। और एक यहाँ पर भव्य सा गेट बनाया गया है क्योंकि इस गेट के बाद मोरवन गांव है और उसके बाद टिकटोली गांव है जो कूनो नेशनल पार्क से लगा हुआ सबसे आखिरी गांव है। और इसी गांव के पास से हमने आपको अपनी रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे ज़मीन की कीमतें बढ़ रही हैं। लगातार आप फूटर बजती हुई गाड़ियां देख रहे हैं और हम पहले भी कह रहे थे कि मोटर व्हीकल एक्ट का साफ उल्लंघन है, क्योंकि वीवीआईपी को भी जिस तरह से वीवीआईपी कल्चर छोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते थे, हम लगातार इन मुद्दों के भी उठाते रहे कि कैसे ये साफ तौर पर एक तरह से वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने वाली बात है। और जब आप ऐसे शांत इलाके में आते हैं, और इसी से सबसे ज़्यादा खतरा है वन्य प्राणियों को यहाँ पर, क्योंकि इनको एक शांति चाहिए। जब आप पर्यटकों का जमावड़ा कर देंगे, वैसे भी वो एक अलग भौगोलिक स्थिति से आ रहे हैं, अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण है, जितने भी चीते हैं तो उनकी भौगोलिक स्थिति अलग होगी, उनमें तनाव का स्तर ज़्यादा होगा, ऐसा वन्य विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं। और उनकी आबादी बढ़ने में, क्योंकि उनका प्रजनन होगा, उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा। कई बार जब वो नए शावकों को जन्म देते हैं तो उनका वो जो जीवित रहते हैं उसकी आश 90% से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हम चीतों के शावकों की बात कर रहे हैं। जो इंसानी बच्चे हैं उनकी भी हालत बहुत ख़राब है। मध्य प्रदेश में या देश में श्योपुर को देश का इथियोपिया तक कहा जाने लगा था। बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे कुपोषित हैं। हम बार बार इस पर जोर दे रहे हैं क्योंकि चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ हम बल्कि यहाँ के लोग भी कि कुपोषण से कैसे लड़ेंगे, बच्चों में जीवन प्रत्याशा कैसे बढ़ेगी, यहाँ के लोगों की उम्मीदें कैसे बढ़ेगी, यहाँ के मानव सूचकांक कैसे बढ़ेंगे, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी चीज़ का मसला हो, यहाँ के अस्पतालों की हालत कैसे सुधरेगी। इस तरफ यहाँ पर एक आंगनबाड़ी है। अगर मेरे कैमरा पर्सन यहाँ से आपको हम दिखा तो नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरह की गंदगी है या जिस तरह के घर है उसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कल ही हमने यहाँ पर एक आंगनबाड़ी देखी थी, उसमें आंगनबाड़ी सहायिका अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जो वहाँ पर खाने पीने का स्तर था या जो खाना पीना था उसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि कितनी मदद यहाँ पर उनको मिल रही होगी या कुपोषण के स्तर को बढ़ाने में कितनी मदद मिल रही होगी। जिस हम टिकटोली गांव की बात कर रहे हैं, इस गेट में बिल्कुल लगा हुआ, वहाँ भी अभी 3 बच्चे एनआरसी में भर्ती हैं जो अति कुपोषित की श्रेणी में आते हैं। तो इन मुद्दों पर भी ध्यान दें, लोगों को अच्छा लगेगा। चीते पर्यटन को ज़रूर बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए लंबा वक्त लगेगा। उससे पहले कम से कम इन मुद्दों पर अगर प्रधानमंत्री अपने देशवासियों को, यहाँ के लोगों को संबोधित कर लें तो और अच्छा लगेगा। आज उनका जन्मदिन भी है, तो इस मौके पर वो एक तोहफा दे जाएं और बता जाएं, एक ब्लूप्रिंट बता जाएं कि कैसे श्योपुर से कुपोषण दूर होगा। संभवतः देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्योपुर जैसे पिछड़े ज़िले में आए हैं। जब वो आए हैं तो उम्मीद करेंगे कि सिर्फ मीडिया की चकाचौंध या अखबारों की सुर्खियों से आगे भी कुछ बातें हों जो मानव सूचकांक को बढ़ाने वाली बातें हों, जो दिखती नहीं है सुर्खियों में, जो लंबे वक्त में दिखेंगी। वो चीते की तरह आपको आई बॉल्स नहीं देंगी, चीते की तरह लोग बोलेंगे नहीं, वाहवाही नहीं, पोस्टर नहीं लगेंगे, लेकिन कम से कम लोग अपनी दुआओं में आपको याद रखेंगे। जया, बिल्कुल, ये तमाम बातें कह के आपने एक तरह से निःशब्द कर दिया और उम्मीद करते हैं कि सत्ता में बैठे लोग जो आपको इस वक्त सुन पा रहे हैं हमारे एनडीटीवी के माध्यम से, उम्मीद करते हैं श्योपुर में जो मानव सूचकांक इतने निचले स्तर पर है वो किस तरह से ऊपर उठेगा
कुपोषण का शिकार है उससे लोगों को कैसे निजात मिलेगी, रोजगार और अस्पताल तमाम समस्याएं जो यहाँ पर है उससे कैसे लोग उभरेंगे, वो बेहद जरूरी है। उस पर प्रधानमंत्री आज जो संबोधन करेंगे उस पर भी सबकी नजर रहेगी। यहाँ पर आपने कहा अनुराग की आईबॉल, यहाँ जाहिर सी बात है चीते 70 साल बाद आए हैं तो सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।